अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी छुट्टियां भी अच्छे से गुजरी होंगी। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारी जो छुट्टियां हैं वो सर्दी की वजह से एक्सटेंड हो गई हैं, तो इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने अपने इम्तिहान की तैयारी भी करनी है। तो चलें आज हम अपनी स्टडी का आगाज़ करते हैं। शुरू करने से पहले इल्म में इजाफे की दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। पेज नंबर 1 पे चैप्टर नंबर 1 है आपका होल नंबर्स। तो इस पूरे चैप्टर्स का जो है हमने ओवरव्यू लेना है। इस पूरे चैप्टर का टेस्ट भी मैं आपको बना के दूंगी, जिससे आपने इसको सॉल्व करके अपना जो है वो KPS के पोर्टल पर शेयर भी करना है। तो पहले चैप्टर का जो है हम ओवरव्यू कर लेते हैं कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा है। पेज नंबर 2 पे हमने काउंटिंग पढ़ी थी 1 to 9, 1 से लेकर 9 तक हमने काउंटिंग जो है वो फिगर्स में पढ़ी थी। उसके बाद पेज नंबर 3 पे था, हमने नंबर्स पढ़े थे। इसी तरह से पेज नंबर 4 पे हमने जो है वो रीडिंग की थी नंबर्स इन न्यूमेरल्स एंड वर्ड्स में हमने नंबर्स को डिस्कस किया था। पेज नंबर 5 पे हमने फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड काउंटिंग पढ़ी थी। फॉरवर्ड काउंटिंग वो होती है जो आगे की तरफ हो, जैसे 0 1 2 3, और बैकवर्ड काउंटिंग वो थी जो पीछे की तरफ हो, लाइक बड़े से छोटे की तरफ हो। फॉरवर्ड काउंटिंग वो थी जो छोटे से बड़े की तरफ हो, और बैकवर्ड काउंटिंग वो थी बड़े से छोटे की तरफ जा रही हो। उसके बाद पेज नंबर आपका 6 पे ऑर्डिनल नंबर्स है, उसको हमने डिस्कस किया था। और इसके बाद यहाँ पर एक नोटेबल नोट है, यहाँ पर आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर के बारे में बताया गया था। इंक्रीजिंग ऑर्डर वो होता है कि व्हेन नंबर्स आर अरेंज फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट। जब हम नंबर्स को अरेंज करते हैं छोटे से बड़े की तरफ, उनको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर कहते थे, और जब हम नंबर्स को बड़े से छोटे की तरफ अरेंज करते थे उनको हम डिक्रीजिंग ऑर्डर कहते थे। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल है इंक्रीजिंग ऑर्डर की 5 7 9, यानी छोटे से बड़े की तरफ जा रहा है, और डिक्रीजिंग में 4 3 2 बड़े से छोटे की तरफ जा रहा है। इसी तरह से 1.1 चेक का आपका है पेज नंबर 7 पे। यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट्स थे, यहाँ पर आपने इनको मैच करना था। पेज नंबर 8 पे आपने आइडेंटिफाई एंड कलर दी क्लाउड्स हैविंग द नंबर 0, आपने उन पे क्लाउड्स पे उन क्लाउड्स पे आपने कलर करना था जिनका नंबर जो है वो 0 हो। पेज नंबर 9 पर आपने क्वेश्चन नंबर 3 पे टिक करना था। क्वेश्चन नंबर 4 पे आपने इन ऑब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग आपने इनको सर्कल कलर करना था। सिमिलरली आपका पेज नंबर 10 है, ये भी आपका मैचिंग है। और पेज नंबर 11 पे क्वेश्चन नंबर 6 और 7 जो है इंपॉर्टेंट भी है आपका। कह लें कि काउंट फॉरवर्ड 0 to 9, आपने काउंट करना है फॉरवर्ड 0 to 9 एंड राइट द मिसिंग नंबर, और आपने इनमें मिसिंग नंबर भी लिखने हैं। जैसे कि 0 के आगे क्या आएगा 1, फिर 2 3, यानी मिसिंग नंबर्स वो होते हैं जो इन दो नंबर्स के दरमियान हो नंबर, उसको हम मिसिंग नंबर भी लिखने हैं साथ में। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, राइट दी गिवन नंबर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, आपने इन नंबर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। जैसे 4 6 5 है, तो इंक्रीजिंग में क्या लिखते होते हैं हम, छोटे से बड़े की तरफ हम लिखते होते हैं 4 5 और 6। ठीक है, इस तरह हमने इनको सॉल्व करना है। उसके बाद पेज नंबर 11 पे आपको क्वेश्चन नंबर 10 है, बिफोर बिटवीन और आफ्टर, इनके दरमियान आपने लिखना है। बिफोर वाले नंबर्स वो होते हैं जो पहले नंबर्स हों, बिटवीन दरमियान वाले नंबर्स को कहते हैं, और आफ्टर जो बाद में आ रहे हों। जैसे 3 से पहले कौन सा नंबर आता है 2, और 1 और 3 के दरमियान कौन सा नंबर आता है 2, और इसी तरह 2 के बाद कौन सा नंबर आता है 3। तो सिमिलरली आपने इस तरह के ये भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। उसके बाद पेज नंबर 13 पर आता है कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग नंबर, आपने कंपेयर करना है नंबर्स को। जैसे आपका यहाँ पे क्विक चेक है कि विच इज़ ग्रेटर 7 और 9, यानी इन 7 और 9 नंबर में कौन सा नंबर जो है वो बड़ा है। इंपॉर्टेंट है आपका ये वाला क्विक चेक। नेक्स्ट है ऑर्डरिंग नंबर्स को ऑर्डर्स करना है। जैसे तो नंबर्स को जब भी हमने ऑर्डर करना होता है तो हम दो चीज़ें सीखते होते हैं, एक तो इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है और एक डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है। उसके बाद आपका पेज नंबर 15 पे क्वेश्चन नंबर 2 था, आपने काउंट एंड कलर दी करेक्ट नंबर्स, आपने इनमें कलर्स करने हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 में आपने करना था कि कंपेयर एंड कलर दी ग्रेटर नंबर रेड एंड स्मॉलर नंबर ब्लू, आपने बड़े नंबर पे रेड कलर करना और छोटे नंबर पे आपने ब्लू कलर करना था। तो सिमिलरली ये वाले क्वेश्चंस भी आपके इसी तरह से सॉल्व होने हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 16 पे आपको प्लेस वैल्यू के बारे में बताया गया। प्लेस वैल्यू वो होती है जहाँ पे हम नंबर्स की जगह बताते हैं कि वो जो आपका नंबर है वो किस पोजीशन पर है। तो यहाँ पर आपकी नेक्स्ट इन पेजेस पर काउंटिंग आ जाती है। जैसे आपकी पेज नंबर 18 पर काउंटिंग है, ये आप लोगों ने क्लास में भी की हुई है। 11 to 20 है आपकी काउंटिंग। उसके बाद पेज नंबर 23 पे क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, आपने इन ऑब्जेक्ट्स को जो है वो काउंट करना है और आपने इनको नंबर्स में राइट भी करना है। जैसे हम ये स्ट्रॉबेरीज़ को काउंट करें तो ये टोटल कितनी स्ट्रॉबेरीज़ हैं, तो ये टोटल आपकी 18 स्ट्रॉबेरीज़ हैं। तो यहाँ पे आपने इसको फिल कर लेना है इस तरह से बाकी भी आपने यही इसको फिल करना है क्वेश्चंस को। इसी तरह से पेज नंबर 24 पे क्वेश्चन नंबर 2 है, जैसे आपने पहले किया था बिफोर बिटवीन और आफ्टर वाले क्वेश्चंस को, इसी तरह से आपने इन क्वेश्चंस को भी फिल करना है अपनी बुक पर। और क्वेश्चन नंबर 3 आपने ये वाली जो काउंटिंग है इसको आपने कंप्लीट करना है। इसी तरह से पेज नंबर 31 पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 है कि राइट व्हाट कम्स बिफोर द गिवन नंबर्स, आपने इन नंबर्स से पहले वाले नंबर्स हैं वो आपने लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, कहता है कि राइट व्हाट कम्स आफ्टर द गिवन नंबर्स, आपने 7 के बाद वाले नंबर्स 8 के बाद नंबर वो लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि राइट व्हाट कम्स बिटवीन, इन दो नंबर्स के दरमियान कौन से नंबर्स आते हैं वो आपने लिखने हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 आपका कहता है कि राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द कलर डिजिट, आपने कलर डिजिट के अंदर जो है ना उनकी प्लेस वैल्यू लिखनी है। जैसे यहाँ पर मैं एक की प्लेस वैल्यू लिख देती हूँ 47, यहाँ पर आपको कलर डिजिट कौन सा नज़र आ रहा है 4, तो 4 की प्लेस वैल्यू कौन सी होगी 10। तो आपने ऐसे इस तरह करके इसको लिख देना है।
तो पेज नंबर 31 तक मैंने जो है ना आपका टेस्ट बनाया है फर्स्ट हाफ चैप्टर नंबर 1 का। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने आपको एक टेस्ट दिया है, वो आपने इसको ज़रूर सॉल्व करना है। इस टेस्ट में बहुत सारा आसान सी चीज़ें हैं बच्चों, आपने इसको अच्छी तरह से इस टेस्ट को रीड करना है और अपनी जो है वो मामा या पापा की निगरानी में इस टेस्ट को सॉल्व करना है। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, टोटल मार्क्स आपके 20 हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कहता है कि काउंट फॉरवर्ड फ्रॉम 0 to 9, आपने काउंटिंग लिखनी है एंड राइट द मिसिंग नंबर भी लिखने हैं। राइट द गिवन नंबर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, आपने क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि आपने इन नंबर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कहता है कि विच इज़ ग्रेटर, इन दो नंबर में से कौन सा नंबर ग्रेटर है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कहता है कि राइट नंबर दैट कम्स बिफोर, बिटवीन एंड आफ्टर ऑफ गिवन नंबर्स, इन नंबर्स के बिफोर, बिटवीन और आफ्टर वाले लिखने हैं आपने, जो अभी मैं रीड करके आई हूँ। और क्वेश्चन नंबर 5 आपका कहता है कि राइट प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट, आपने अंडरलाइन डिजिट पर जस्ट आपने प्लेस वैल्यू लिखनी है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आपने जो है अपना काम अब अच्छे से करना है ताकि हम अपने एग्जाम्स की तैयारी अच्छी तरह से कर सकें। इसी के साथ भी अमान अल्लाह बच्चों।